तो चलिए स्टूडेंट, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे, यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, क्योंकि ये सब का सब मैं मॉडल पेपर से इकट्ठा करके लाया हूँ। और वो प्रश्नावली क्या है, 5.4 है अवकलन। इसमें मैं आपको जीरो लेवल से अवकलन सिखाऊंगा, जीरो लेवल से अवकलन सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखेगा। और ये मैं बहुत सारा फार्मूला लिख दिया हूँ जो कि इस प्रश्न में प्रयोग होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो पूरा अंत तक वीडियो को देखना, नहीं तैयारी कर रहे हो तो मत देखना। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। मतलब x के सापेक्ष अवकलन का मतलब dy अपन dx, dy अपन क्या है स्टूडेंट, dx, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है। चलिए जैसे जैसे उसका प्रयोग होगा वैसे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो लिखे पहला सवाल, e के पावर x अपान का साइन x। क्या लिखा है, e के पावर x अपान का क्या, साइन x। पहला क्वेश्चन है, हल करेंगे। अब देखो इसको मान लेंगे बाबू। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर e के पावर x अपान का क्या, साइन x। इतना तो मान सकते हो ना, आप लोग भी मान सकते हो। अब देखो बाबू इसका लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करेंगे बाबू, अवकलन। तो इसका इधर का क्या होगा, तो dy अपान का dx इक्वल टू, इसका भी करेंगे हम लोग d अपान का dx और e के पावर x और अपान में क्या है यहाँ पर, साइन x है, ठीक है ना। अब देखो बाबू होगा क्या यहाँ पर कि dy अपान का dx होगा और बराबर, देखो ये d अपान dx अंश बटे हर में हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखो अंश बटे हर का एक फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। सूत्र में लिखा हूँ d अपान dx अंश बटे हर और बराबर में लिखा हूँ हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बट्टे में हर का स्क्वायर। ये वाला बाबू फार्मूला यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, हर, हर इसमें क्या है, साइन x है। तो लिखेंगे हर गुणते अंश का अवकलन, तो d अपान का dx e के पावर x है, ओके। और माइनस है, फार्मूला में माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखो बाबू अंश है, क्या है, अंश है। तो यहाँ पे अंश क्या है, e के पावर x, तो e के पावर में x अंश है लिख दिए और इनटू हर का अवकलन। देख लो यहाँ पर, देख लो d अपान dx हर का अवकलन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d अपान dx हर, इसमें हर क्या है, साइन x है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, साइन x लिख लोगे। और पूरे की बटे में बाबू देखो, पूरा की बटा में यहाँ लिखा है हर का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर क्या है, साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक तो सूत्र में रखा हूँ, समझ में आया होगा ना। आगे देखिएगा, फिर लिखेंगे dy अपान का क्या, dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या, साइन x को उतार लेंगे इनटू, देखो बाबू e के पावर x का अवकलन क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि d अपॉन dx e के पावर x, और e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही लिखेंगे माइनस, देखो यहाँ पे e के पावर क्या है, e के पावर x इनटू यहाँ पे d अपॉन dx साइन x है ना, d अपॉन क्या है, dx साइन x है। तो यहाँ पर हम लोग का देखो d अपान dx साइन x को क्या बोलेंगे, d अपान dx साइन x है, और साइन x का अवकलन क्या होगा, तो cos x हो जाएगा। तो d अपान dx साइन x का यहाँ पे अवकलन क्या लिखेंगे, तो cos x लिख देंगे, ओके। अब आगे चलते हैं बाबू, यहाँ पे देखो नीचे क्या है, तो साइन का स्क्वायर इंटू x है, ओके। अब देखो हम लोगों का आंसर आने ही वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि dy अपान का dx इक्वल टू ना, dy अपान का dx इक्वल टू, देखो बाबू यहाँ पे e के पावर x है और यहाँ पर भी e के पावर x है। तो e के पावर x और यहाँ पे भी e के पावर x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि e के पावर x को कॉमन कर देंगे। तो e के पावर x से e के पावर x कट जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन x मिल जाएगा, यहाँ पे साइन x मिलेगा। और माइनस यहाँ पे e के पावर x से, देखो e के पावर x ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब आ गया है। तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा और अपान का क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर x मिलेगा। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो बताइए अवकलन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अवकलन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर इस तरह और अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट करना भाई आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है। कोई बात नहीं है बाबू, यहाँ पर आप लिख लो प्यार से हल, उसके बाद इसको मान लो प्यार से y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स का x। मानने को तो मान लिए, अब अवकलन करना है तो इसका अवकलन क्या होगा, ध्यान से देखो। इसका लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका भी मतलब वही होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, dy अपन का dx इक्वल टू, इधर भी होगा d अपन का dx और e के पावर में साइन इनवर्स का x होगा। अब देखो dy अपन का dx इक्वल टू, dy अपन का dx इक्वल टू, यहाँ पे देखो e के पावर, इतना बात को मान लेते हैं कि x है, ठीक है ना। जो साइन इनवर्स x है उसको मान लीजिए कि x है, तो d अपन dx e के पावर x, तो e के पावर x का अवकलन होता है e के पावर x। लेकिन यहाँ पे x नहीं ना है, साइन इनवर्स है, तो इसलिए d अपन dx और साइन इनवर्स x, इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। यहाँ पे देखो d अपन dx e के पावर x, और e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। तो यहाँ पे e के पावर साइन इनवर्स x को e के पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, बट यहाँ पे ये साइन इनवर्स x नहीं है, तो इसका एक बार और अवकलन करोगे। समझ में आ गया ना। अब देखो बाबू, यहाँ पर नहीं आएगा समझ में तो कमेंट करना यार, मैं फिर से बता दूंगा। dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए e के पावर साइन इनवर्स x इंटू, देखो d अपॉन dx साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, d अपॉन dx साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बार फाइनली आंसर, dy अपॉन का dx इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x का गुणा करोगे एक में, तो इतना बात का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, e के पावर साइन इनवर्स x, और पूरे की बटे में आपको मिल जाएगा क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अवकलन करोगे। अगर आपको अवकलन नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा, और समझ में आएगा तो भी कमेंट करना। इस तरह की और भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना, मैं और भी अवकलन बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन फाइनल हो गया। तीसरे क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, e के पावर x के पावर 3, यही तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इसको बाबू यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लोग हल लिखेंगे और इसको मान लेंगे कि माना y बराबर है क्या, e के पावर x के पावर 3, ठीक है ना। अब इसका भी हम लोगों को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देंगे हम लोग क्या, dy अपन dx, मतलब कि क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x लिखेंगे। इसका मतलब होता है क्या, dy अपन का dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर बराबर, इधर भी होगा d अपन का dx e के पावर x के पावर 3। अब देखो बाबू फिर से वही बात कि dy अपन का dx लिखोगे, और इधर देखो e के पावर x, इतना बात को x मान लो, एक तरह से है तो नहीं बट x मान लो, e के पावर x। तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है। यहाँ पे फार्मूला लिखा ही हूँ, और उसके बाद बट ये पे x की पावर 3 है ना, तो d अपन dx x के पावर 3, इसका एक बार अभी और अवकलन करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, dy अपन का dx इक्वल टू e के पावर x के पावर 3 इंटू, यहाँ पे देखो nx के पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला d अपन dx x के पावर n होता है n x के पावर n माइनस 1, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 3 आगे आ जाएगा, फिर x होगा और 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो किसी चीज़ का अवकलन नहीं करना है क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हो ही गया, dy अपन dx बराबर, यहाँ पे देखिएगा e के पावर x के पावर 3 इंटू, यहाँ पे 3 होगा, हाँ इंटू x के पावर, देखो x के पावर 3 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि dy अपन का dx इक्वल टू, इस 3 को आगे लिखोगे और x स्क्वायर लिख लोगे, इंटू में e के पावर x के पावर 3, तो e के पावर x के पावर 3, तो ये आपका बाबू क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आप लोगों को अवकलन में मैं बता दिया।
3 क्वेश्चन बता दिया जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने की 24 क्या मतलब 25 में हर साल ये आता है क्वेश्चन। तो ठीक है ना, तो हम लोग ना इसके आगे बाबू अगला वीडियो ना जो जिसे इतना ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं छोटा छोटा करके मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में ना हम आपको और भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।